गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद वन स्टॉक, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ पूरे बेसिक ग्रामर इंग्लिश की। तो ये पूरे जितने भी अपने टॉपिक है ग्रामर के, वो सारे आपके सामने मैं यहाँ यहाँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आने वाला। और ये मेरा जो वीडियो है वो और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं, सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा जो 2025 और 2026 में आने वाली है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिए। अपन बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन ने पूरी तरह से समझा था कि वो किसे कहते हैं, और उसके टाइप्स के बारे में बात किए। तो उसमें पहले अपन ने बात की थी नाउन के बारे में, नाउन को अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने प्रोनाउन को देखा, और इसमें क्लास के अंदर अपन ही क्या देख रहे हैं, अभी वर्ब को देख रहे हैं। तो वर्ब के अंदर पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, वहाँ जाकर देख सकते हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा। तो आज अपना तीसरा वर्ब का टॉपिक है। तीसरा ये यूट्यूब जो मेरा वीडियो है, तो इसमें देखते हैं वर्ब के बारे में। देखिए, तो अपन ने पहले वाले वीडियो में बात की थी कि वर्ब है वो मुख्यतः वो 2 प्रकार की होती है। मेन वर्ब है अपनी, और ऑक्सिलरी वर्ब। तो अपन ने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी है वो 2 टाइप है। कौन-कौन से हैं? प्राइमरी वर्ब, तो और दूसरी है अपनी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, प्राइमरी वर्ब के अंदर बात करते हैं तो किसे कहते हैं भी, डू हैव एंड बी की फॉर्म ही क्या कहलाती है, प्राइमरी वर्ब कहलाती है। और प्राइमरी वर्ब है वो कितनी होती है भाई, संख्या में कितनी होती है, 11 होती है। और वो कौन कौन सी होती है मैंने उस वीडियो के अंदर रख रखा है, उसको देख सकते हो आप। और यहाँ देखिए, आप बात करते हैं या वैसे देख लो आप, डू की फॉर्म क्या होती है भी, डज, डू और डिड। और हैव की फॉर्म हैज, हैव और हैड। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर। ये इसकी बी की फॉर्म। तो इस तरह से अपनी क्या होती हुई प्राइमरी वर्ब है वो 11 होती है। अब इसके देखिए एग्जाम्पल दे सकते हो आप है, वो किसे कहते हैं, यानी जो मुख्य क्रिया का भी कार्य करती है, मेन वर्ब का कार्य करती है, और एचवी का भी कार्य करती है, दोनों तरह का कार्य करती है, या सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक करने का कार्य करती है, वो सभी क्या कहलाती है, प्राइमरी वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, तो आई डू माई वर्क डेली, मैं रोज मेरा कार्य करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट है, और ये अपना पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इनको क्या कर रही है, डू क्या कर रही है, लिंक करती है, इसीलिए क्या कहलाती है, डू। यहाँ पर डू क्या भाई, मेन वर्ब का कार्य करती है। यहाँ एच भी नहीं है, ये मेन वर्ब का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है, एच वी तक कार्य करती है, और मेन वर्ब का कार्य करती है। कौन सी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब। इसीलिए यहाँ टू क्या हुई अपनी, मेन ये प्राइमरी वर्ब है। यू हैव मच मनी, देखिए यहाँ पर हैव किसका कार्य करी है, ये मेन और ये प्राइमरी वर्ब का कार्य करती है, और ये मेन वर्ब बता रही है, मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है। यहाँ इसका मतलब है हैव का मतलब है पास या रखना। सी हैज ए कंप्यूटर, अब देखिए हैज यहाँ पर किसके रूप में भाई, ये भी प्राइमरी वर्ब ही है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करिए, इसका मतलब भी पास या रखता है, इसका ये रहता है। दे आर 10 बॉयज जी, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से क्या कर रहा है भाई, लिंक कर रहा है आर। तो ऑलरेडी क्या अपना प्राइमरी वर्ब ही है। जब भी आर अगर कहें तो कई बच्चों से पसंद करते हैं कि बताइए आर किस टेंस में आता है, तो कई कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य यहाँ नहीं चल रही है, बिल्कुल इस यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होने वाला है, आपका क्या रहने वाला है, प्रेजेंट है इंडेफिनिट ही रहने वाला है। हाँ, ही वाज वाइज, देखिए वाज क्या कर रहा है भाई, इसको लिंक कर रहा है। तो क्या हो गया, ये प्राइमरी वर्ब है। अब कईयों से पूछते हैं वाज किस टेंस में आता है, तो बहुत से विद्यार्थियों को आंसर आता है कि ये तो किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। किंतु पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं आता भाई, किस में आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ऐसे ही अपना हैव की बात करते हैं, है जो है वो किस टेंस में आता है, तो अधिकांश विद्यार्थी का जवाब होता है कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है भाई, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंग्लैंड की बात चल रही है। ऐसे डू और डज की बात करते हैं, तो ये भी किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। डिड की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की बात है। सही है। ये प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, परफेक्ट क्यों नहीं है, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और यहाँ पर ये देखो पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है जी नहीं, इसलिए ये प्राइमरी वर्ब ही है भाई।
दूसरी देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं भाई, जो व्यक्ति के मूड को क्या करती है, शो करती है, एक्सप्रेस करती है, वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जो मेन वर्ब का क्या करती है, साइडा करती है, मेन वर्ब के पहले लगती है और पूरी सेंटेंस का अर्थ बताती है, वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब ये भी है 2 प्रकार की होती है भई, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनकी प्राइमरी वर्ब तो कितनी थी अपनी, 11 थी। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती हुई, ये 24 होती है। टोटल 28, पूरी 28 नहीं है पूरी, एक्चुअली की बात है तो 28 होती है, किंतु यहाँ 24 होती हैं। 24 में से 11 तो ये हुई अपनी कौन-सी प्राइमरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हुई, इनकी संख्या कितनी है, 13 है भई। कितनी है, 13 है। अभी इन 13 में भी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, सो प्योर मॉडल होता है और एक सेमी मॉडल होता है। प्योर मॉडल में आती है संख्या कितनी, 10 आती है, और सेमी मॉडल में 3 आती है, वही 3 आती। अब इन्हें प्योर मॉडल क्यों कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति की और मूड को ही व्यक्त करती है इसीलिए, और ये किसका कार्य करती है, एचवी का कार्य करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, प्योर मॉडल कहा गया है। जबकि यहाँ 3 क्या है, सेमी मॉडल है, तो सेमी मॉडल का मतलब क्या है भई, जो मेन वर्ब का कार्य भी करती है और एचवी का कार्य करती है, वो वर्ब कौन-सी वर्ब आती है भई, अ, सेमी मॉडल से कहलाती है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल भी लेके आया हूँ 13 का, तो देखिए किस तरह से आई कैन डू माई सेल्फ में मैं स्वयं कर सकता हूँ, तो यहाँ कैन किसका कार्य कर रहा है अभी, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रहा है। हालांकि ये मॉडल्स हैं सारी, किंतु मैं यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी की ओर कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल है यहाँ दी है आपके लिए। फिर देखिए ये प्रेजेंट एबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पर, या कैपेसिटी को दिखा रहा है पूर्ण केन, जबकि देखिए यहाँ पूर्ण क्या दिखा रहा है, पास्ट कैपेसिटी को दिखा रहा है। जब पास्ट कैपेसिटी की बात आएगी तो क्या आएगा, कुड आएगा। आई कुड डू इट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं ये जवान था तो मैं क्या कर सकता, इसे कर सकता था। तो पास्ट कैपेसिटी को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपने, कुड का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए मे का प्रयोग कहाँ करते हुए, जब भी अपन पोलर किसकी बात करते हैं, फॉर्मल परमिशन की बात करते हैं, तो वहाँ क्या आता है भाई, मे आता है। सही, मे आई कम इन, सर मैडम, जब सर और मैडम का कहें तो वहाँ क्या आता है भाई, मे आता है। और जब इसमें सर और मैडम नहीं होकर कोई मान लो मित्र का नाम आ जाए, फ्रेंड आ जाए, फादर आ जाए, मदर आ जाए, तब यहाँ पर क्या आएगा, केन आएगा। फिर देखिए यहाँ द स्काई इज क्लियर है, आकाश क्या है, साफ है, इट माइट रेन टुडे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया भाई, आकाश साफ बता रहा है, यही बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है, बादल वादल नहीं है, तो इट माइट रेन टुडे, और बरसात है, शायद हो सकती है, तो ये क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, इसीलिए किसका प्रयोग हो रहा है भाई, मैट का प्रयोग ही हो रहा है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें क्या कर लूँगा, देख लूँगा। जब अपन क्या करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, और धमकी में क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग धमकी मिलती है कि मैं अवश्य ही, या प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, थ्रेट करते हैं अपन किसी को, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। जबकि देखिए आई से सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये भी क्या है, आई के साथ सेम का प्रयोग हो रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, सिंपल है, कोई एक्शन को बता रहा है। इसमें कोई धमकी का भाव नहीं है, बस हल्की-फुल्की सी इसमें कह दिया कि मैं तुम्हें देख लूँगा। इस तरह का भाव है शेर का। जब आई के साथ विल आता है तो इसमें धमकी का भाव होता है, और इसमें क्या बड़ी प्रॉमिस होता है कि मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा। जबकि यहाँ देखिए यहाँ सेल आ रहा है, तो सेल का प्रयोग उधर यही फ्यूचर एक्शन को बता रहा है, इसमें कोई सामान्य घटना है, यानी कोई साधारण बात है, जिसको अपन ऐसा करने वाले हैं। हल्की-फुल्की इसमें क्या है, प्रॉमिस है। अभी यहाँ क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग इसमें प्रॉमिस है, इसीलिए विल आया भाई। फिर देखिए वुड यू लाइक टू टॉक विथ मी, अब ये वुड है वो किसका प्रयोग करता रहा भाई, व्यक्ति की इच्छा को जानने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करते हैं अपन, मॉडल के लिए वर्ब वुड का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की इच्छा को जानना हो, वुड यू लाइक टू टॉक विथ मी, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करोगे, इस तरह की बात अपन पूछते हैं तो क्या आएगा, वुड आएगा भाई। वुड यू लाइक टू टेक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना चाहोगे, इस तरह क्या उस व्यक्ति की इच्छा को ऊपर जान पूछ लेते हैं, तो वहाँ क्या आता है अभी, वुड आता है। फिर देखिए यू शुड वर्क हार्ड है, यू शुड वर्क हार्ड है, आपको क्या करना चाहिए भाई, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो जब भी अपन किसकी बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, तो क्या आता है, शुड आता है। फिर यू फेल्ड इन एग्जाम, तुम क्या हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, अब तुम्हें निश्चित रूप से क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। तो देखो कंपलसरी को दिखाने के लिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, मैं कंपलसरी को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करता है, पर मॉडल से मस्ट का प्रयोग करते हैं। सी यूज्ड टू वर्क इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में कार्य किया करती थी, यानी अपने पास्ट के कोई इवेंट को, रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं।
पहले बार सेंटेंस यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, किंतु जब बार-बार पास्ट रिपीटेड एक्शन को बताते हैं तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं अपने? वुड का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए डी नीड नॉट स्मोक है, उसे है ना वो किसकी आवश्यकता नहीं है, वही धूम्रपान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए नीड नॉट आ रहा है ना? उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं हो तो वहाँ पर क्या आएगा? नीड नॉट आएगा भाई। हाउ डेयर यू आस्क एन तुम्हें है वो मुझसे ऐसा पूछ रहे कि हिम्मत कैसे की? तो देखिए डेयर डेयर का प्रयोग है वो किसके लिए आता है भाई? हिम्मत करने के लिए आता है। उसको डेयर भी क्या अपना मॉडल से है। दे आउट टू सर्व देयर एड पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने माता-पिता की क्या करनी चाहिए? वही सेवा करनी चाहिए। ये हमारा क्या है? मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपने? आउट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट पे टैक्स इन टाइम, तुम्हें निश्चित समय पर क्या करना चाहिए? अपना टैक्स जमा कराना चाहिए। ये आपकी क्या हुई? मॉरल ड्यूटी है और कंपल्सन भी है, आपको ऐसा करना ही होगा। तो वो किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने देखा क्या भाई? प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अपन मॉडल्स की क्लास जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, मॉडल्स टॉपिक है तो उसके बारे में और गहनता से बात करेंगे। यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट रहा है केवल वर्ब के ऊपर। तो वर्ब को समझाना है, इसलिए मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल है दिए हैं। तो उम्मीद करूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा लगे तो है ना इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को शेयर करना और बेल आइकन को भी दबा कर रखना, क्योंकि इसमें आपको है ना पूरी ग्रामर के टॉपिक मिलने वाले हैं, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।